हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम कंसेप्ट 11 को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस पर। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे और हमारा क्वेश्चन है f इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के बी टी। यहाँ पर x क्या है, डिस्टेंस है, के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है, और एफ क्या है, फोर्स है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू अल्फा बीटा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के बी इंटू टी। तो हमने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो डायमेंशन लेस होनी चाहिए। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के बी इंटू टी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस। और साथ में हमें ये भी पता है कि ये जो पूरा होगा ई की पावर में कुछ भी हो, वो हमें क्या देगा, एक नंबर देगा। सो अगर ये एक नंबर मिलेगा तो ये फोर्स है। तो अल्फा और बीटा की जो प्रोडक्ट होगी उनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। क्योंकि इधर फोर्स है तो ये पूरी भी क्या होनी चाहिए, फोर्स को ही रिप्रेजेंट करनी चाहिए। तो अल्फा गुणा में बीटा का, इन दोनों की गुणा का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो यहां से पहले मुझे अल्फा का निकालना पड़ेगा, और अल्फा का निकाल करके यहाँ पे यूज करूंगा तो मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, बीटा का। तो अब देखिए, अब सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि केबी जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन। और टेम्परेचर की क्या होती है, के से के कट जाएगा तो क्या यूनिट बचेगी, के बी इंटू टी की यूनिट होती है जूल। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं के बी और टी जो टेम्परेचर है, इन दोनों की गुणा का या के बी इंटू टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो एनर्जी का ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, क्योंकि जूल तो एनर्जी की यूनिट होती है या वर्क की होती है। तो के बी इंटू टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो वही होगा जो एनर्जी का होगा। इसको याद कर लीजिए, काफी जगह पर इसका यूज होता है कि के बी इंटू टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एनर्जी का ही। और हमें ये पता है कि जो के बी की वैल्यू होती है वो 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन होती है। और इसी से ही मैंने जूल पर केल्विन लिखी यूनिट, और जो टेम्परेचर है उसकी केल्विन लिखी, दोनों कैंसल आउट होकर जूल आ गया। मीन्स अब मुझे क्या करना है, एक्स स्क्वायर बाई अल्फा के बी इंटू टी। ये पूरा डायमेंशन लेस है तो 1 कर देंगे, एक्स डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा का मुझे पता नहीं, के बी इंटू टी, इस पूरे का तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ही होगा, एम एल टू टी माइनस टू इक्वल टू 1। एल स्क्वायर से, या फिर ये करो अल्फा को उस साइड ले जाओ, तो अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, एल स्क्वायर से तो एल स्क्वायर कट गया, एक बार लिख लेते हैं, एल स्क्वायर बाय एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, नीचे जो m बचेगा वो ऊपर जाके m की पावर माइनस वन, नीचे जो t की पावर माइनस टू है वो ऊपर जाके t की पावर प्लस टू हो जाएगी। अल्फा का आ गया। अब हमें अल्फा और बीटा की गुणा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, फोर्स का। और फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। अल्फा का और बीटा का हम ऐसे लिख लेंगे, इक्वल टू एम एल टी माइनस टू। हमें किसका निकालना है, बीटा का, जो किसके इक्वल होगा, दिस बटे में अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने अभी निकाला है, क्या है, m माइनस वन टी की पावर टू, इक्वल टू, देखो m ऊपर जाकर के m की पावर क्या हो जाएगी, दो, और l ही रहेगा, t की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का फोर, टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस का फोर, ये टू ऊपर जाके माइनस टू और माइनस टू माइनस का फोर। तो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, हमारा बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फोर्स एफ, मतलब ये जो एफ है ये फोर्स है, इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और टी क्या है, टाइम है।
तो आपसे अल्फा बाय बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। मतलब आपसे अल्फा बाय बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब ऊपर तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए और नीचे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, बीटा का। तो देखिए, ये अगर फोर्स है तो अल्फा टी, इस पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होना चाहिए जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, और बीटा टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी वही होना चाहिए जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। लेकिन जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू टाइम का क्या हो जाएगा, टी। इसको मैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ही रख लेता हूँ एक बार के लिए। तो अल्फा का क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय में टी, और यहाँ से क्या आएगा, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला इनटू टाइम का टी स्क्वायर इक्वल टू फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। और बीटा का क्या आ जाएगा फिर, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय टी स्क्वायर। और इसको मैं देखो, इसको मैं एम एल टी की पावर -2 रख सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, अल्फा और बीटा को ऐसे निकाल लिया। और जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो फोर्स वाले से तो फोर्स का कैंसल आउट हो जाएगा। अगर मैं रखता हूँ फिर मेरे को कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अल्फा बाय बीटा का जो मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो ऊपर तो अल्फा का लिखूंगा, नीचे किसका लिखूंगा, बीटा का। अब देखिए अल्फा का क्या था, अल्फा का ये अगर मैं बड़े वाला डंडा रखता हूं तो ये तो ऊपर तो फोर्स का आएगा और नीचे क्या आएगा, टी। अगर बीटा का रखता हूं तो नीचे तो फोर्स का आएगा और ऊपर क्या चला जाएगा, टी स्क्वायर। तो फोर्स के से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कैंसल आउट हो जाएगा, और एक टी से एक टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा, अल्फा बाय बीटा का, जो किसके इक्वल होगा, टी के इक्वल होगा। सो इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपसे कहता कि फॉर एग्जाम्पल कहता आपसे अल्फा बाय बीटा के स्क्वायर का बताओ, तब आप अल्फा का अलग से निकालते, यहाँ पर जो फोर्स का है ना उसको रख लेते। फिर आप कैसे, तो तब आप क्या करते, इस तरह से पूछता अल्फा बाय बीटा स्क्वायर, तब आपको क्या करना होता, अल्फा का और बीटा का यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रख के निकालना पड़ता। यहाँ पे मैंने फोर्स का क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता था कि ऊपर और नीचे रखेंगे तो कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों। आप रखना चाहो तो रख भी सकते हो। तो अल्फा बाय बीटा स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ से आपको अल्फा का निकालना पड़ेगा पहले ओवरऑल, और यहाँ से आपको बीटा का निकालना पड़ेगा कंप्लीटली, और फिर आप यहाँ पे रख सकते हो। ऊपर अल्फा का रखिए और नीचे बीटा का निकाल करके उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। देखिए कर लेते हैं उसको भी, कि हमें अल्फा का किसका इक्वल था, कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय टी। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी -2 बाय टी। तो ये टी ऊपर जाएगा तो एम एल टी -3 हो जाएगा। और बीटा किसके इक्वल था, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय टी का स्क्वायर। तो टी का स्क्वायर है तो ये एम एल टी -2 और बाय टी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर -4, ये हो जाएगा। सो सबसे पहले आपने क्या निकाला था, अल्फा बाय बीटा का, वो भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला बाय बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी -3 बाय एम एल टी की पावर -4। तो एम एल से तो एम एल कट जाएगा, और टी की पावर -4 जब ऊपर जाएगी तो +4 हो जाएगी, और माइनस का 3 है तो सिर्फ टी बचेगा ऊपर। यही सेम आंसर आया है। वहां पे हमने उस फोर्स की वैल्यू क्यों नहीं रखी थी, ताकि वो कैंसल आउट हो रही थी। और ये आप अपने माइंड को यूज करके आप देख सकते हो कि कहाँ पर मुझे रखने की नीड है, कि कहाँ पे मुझे रखने की नीड नहीं है। अगर यहाँ पर अल्फा बाय बीटा स्क्वायर कहता तो अल्फा का ऊपर लिख लेते और नीचे बीटा का क्या कर लेते, आप स्क्वायर कर लेते। तो अल्फा का क्या आया था, आंसर लिखो, अल्फा का एम एल टी की पावर -3, और बीटा क्या है, एम एल टी की पावर -4 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, एम एल टी की पावर -3 तो ऊपर ही रहेगा, और नीचे क्या है, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर -8 हो जाएगा। तो एक एम से एक एम कट गया, लेकिन नीचे तो एक एम बचा तो ऊपर आके -1 हो जाएगा।
एक एल से एक एल कटा तो ऊपर आके माइनस एल हो जाएगा एक एल, और टी की पावर -8 ऊपर आएगी तो +8, और माइनस का 3 तो प्लस का 5 रह जाएगा। तो ऐसे आप इसका भी निकाल सकते हो। अगर आपसे कहे अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का बताओ, तो आप क्या करोगे, अल्फा का रख लो ml t⁻³ जो बीटा स्क्वायर आपने नीचे किया था इस बार ऊपर आ जाएगा वो m²l² t⁻⁻8। तो क्या आ जाएगा m⁻³ l⁻³ और t⁻⁻11, ये आंसर आएगा। क्या पता वो आपसे ये पूछ ले अल्फा स्क्वायर बाय बीटा की पावर 3, तो इन सभी को आप निकाल सकते हो। कैसे, जब आपको अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा तो अदर्स का भी आप कोई भी एक्सप्रेशन अल्फा और बीटा में हो सभी का निकाल सकते हो। क्या पता वो रूट अल्फा बाय बीटा का पूछ ले आपसे, तो ये भी आप कर सकते हो। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पी। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पी है, अब नाम नहीं दे रखा क्या है वो, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पी है उसकी टाइम के साथ डिपेंडेंसी ये है, P इक्वल टू पी नॉट ई की पावर -a t²। ए कोई कांस्टेंट है, टी यहाँ पे टाइम है, तो आपसे ए का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो इसमें वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर या ई की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। मतलब ए और टी स्क्वायर की गुणा क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। डायमेंशन लेस का मतलब इसको आप क्या कह सकते हो, ए टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला 1 होना चाहिए। ए का हमें पता नहीं, टाइम टी है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। सो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, 1/t²। तो ये क्या आ जाएगा, टी की पावर -2। तो इस तरह से आप ए का डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इज प्रेशर, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड H इज द प्लैंक कांस्टेंट, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट A। मतलब आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है P इक्वल टू A G²/H⁻3। P क्या है, प्रेशर है, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। तो इस एक्सप्रेशन में आपसे ए का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए ए को हम निकाल सकते हैं, ए किसके इक्वल आएगा, इस h³ को ऊपर ले जाओ और G² इधर आ जाएगा नीचे, तो P(h³/G²) ए के इक्वल होगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही किसका होगा, ए का होगा। अब ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको प्रेशर का, प्लैंक कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का पता होना चाहिए, और वो सब मैंने आपको निकलवाए हुए हैं। पहले के कंसेप्ट देखिए, पहले जो वीडियो कराई हुई है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में। तो देखिए जो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला वो ये होता है, एच का होता है वो ये है, तो इसकी क्यूब कर दोगे, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आएगा तो उसका स्क्वायर कर दोगे। फाइनली एम l-1 टी की पावर -2, इसकी क्यूब करोगे तो m की पावर 3, l की पावर 6, t की पावर -3। तो नीचे स्क्वायर करोगे तो m की पावर -2, l की पावर 6, t की पावर -4। तो m और m की पावर 3 और m की पावर -2, तो 1 और 3 4, 2 ऊपर और आ जाएगी प्लस की, तो m की पावर क्या हो जाएगी 6, l की पावर -1 और 6 और 6, ये 6 और ये 6 तो कैंसल आउट हो रही है, तो l की पावर कितनी रहेगी, -1। और जो t की पावर है -2 और -3 -5 हो गई, और प्लस के 4 आएगी तो -1 बच जाएगी ऊपर। तो m की पावर 6, l की पावर -1 और t की पावर -1, ये क्या आएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ए का निकल के आपका। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो आपसे पूछ रहा है, आप बताइए क्या पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। मतलब जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे। दिया क्या है कि जो फोर्स है ना
वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के स्क्वायर के। यही गिवन है। इफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऊपर ही आएगा, और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है तो आपने ये कर दिया। फोर्स को तो आप एफ ले लेते हैं और वेलोसिटी को v ले लेते हैं, तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन है, v के स्क्वायर के। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे और इक्वल का साइन लगाओगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। बीटा क्या है आपका, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और आपको इसी का ही क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है बीटा का ही। तो बीटा का क्या होगा, ऊपर तो फोर्स का और नीचे वेलोसिटी के स्क्वायर का। फोर्स का क्या होता है mlt-2, और वेलोसिटी का क्या होता है lt-1, और उसका क्या कर दोगे स्क्वायर। तो mlt-2 और नीचे क्या हो जाएगा l स्क्वायर t की पावर -2। टी की पावर -2 से टी की पावर -2 कट जाएगी, और एक एल से एक एल कट जाएगा तो नीचे एक एल बचेगा। ऊपर एम है, नीचे एक एल बचा था, ऊपर जाके एल की पावर -1 हो जाएगी। तो ये आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा आपका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ v क्या है वेलोसिटी और t क्या है टाइम। तो वेलोसिटी किसके इक्वल गिवन है, ए टी प्लस बी बाय टी प्लस सी। और आपसे पूछ रहा है a का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, b का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ और c का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ। और ये क्या है आपकी वेलोसिटी है और t क्या है टाइम है। तो आपको पता है ये अगर वेलोसिटी है तो ये भी पूरा का पूरा क्या होगा, वेलोसिटी का ही डायमेंशन रखेगा, और ये भी पूरी की पूरी वेलोसिटी की ही डायमेंशन रखेगी। और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है lt-1। ये अगर वेलोसिटी है तो ये पूरी ट्रम भी वेलोसिटी की ही डायमेंशन रखेगी, और ये भी पूरी ट्रम वेलोसिटी की ही डायमेंशन रखेगी। तो ए टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा lt-1, और b बाय टी प्लस सी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा lt-1। तो यहां से हम ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ए का डायमेंशनल फॉर्मूला पता नहीं, टाइम का टी होता है इक्वल टू lt-1। ए का हमें पता नहीं, टाइम टी का नीचे आ जाएगा और टी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा टी की पावर -1, टी की पावर -1, और ये टी की पावर -1 जो आई थी टी की पावर -2 हो जाएगी, और एल ऊपर है ही। तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा lt-2। और अब देखिए b बाय टी प्लस सी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा lt-1। लेकिन हमें पता है c का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो इस t का होगा। t क्या है टाइम, तो टाइम में टाइम ही तो जुड़ सकता है ना। सो हम कह सकते हैं c का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो t का होगा, और t का क्या होता है टाइम का t होता है कैपिटल T। तो c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया t आ गया। तो अगर हम टाइम में टाइम को जोड़ेंगे तो टाइम ही मिलेगा हमें। तो b का हमें पता नहीं, लेकिन नीचे का हमें पता लग गया t आएगा, जो किसके इक्वल होगा lt-1 के। तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा lt-1 इनटू में ये t हो जाएगा, इस साइड जाके t से t कट जाएगा, तो b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका l आ जाएगा। तो इस तरह से आप a b और c का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, p प्लस ए बाय वी स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है, b इंटू में थीटा बाय v। तो p प्लस ए बाय वी स्क्वायर इक्वल टू b इंटू में थीटा बाय v। यहाँ पे p क्या है प्रेशर है, v क्या है वॉल्यूम है, और थीटा क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। मतलब थीटा क्या है आपका टेम्परेचर है, v क्या है वॉल्यूम है, और p क्या है प्रेशर है। आपसे a का डायमेंशनल फॉर्मूला और b का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ रहा है। अब देखिए ये अगर प्रेशर है तो प्रेशर में प्रेशर ही जुड़ के आपको फाइनली क्या मिलेगा प्रेशर ही मिलेगा। इसका मतलब a बाय वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा प्रेशर का ही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। मींस आपको क्या गिवन था p प्लस का a बाय वी स्क्वायर,
किसके बराबर गिवन है, बी इंटू में थीटा बाय वी के बराबर गिवन है। तो ये अगर प्रेशर है तो प्रेशर में क्या जुड़ेगा, प्रेशर ही जुड़ेगा, और आपको ये क्या मिलेगा, ये प्रेशर ही मिलेगा पूरा का पूरा। मतलब ए बाय वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो प्रेशर का होगा, और इसका भी पूरे का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो प्रेशर का होगा। और प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया, जो क्या आएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो ए बाय वी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल है, जो इसके इक्वल होता है। ए का हमें पता नहीं, लेकिन वॉल्यूम का कितना होता है, एल की पावर 3। तो ये एल की पावर 6 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम का स्क्वायर है इसलिए 6 हुई, इक्वल टू दिस। तो ए का क्या आ जाएगा, इस एल की पावर 6 को इस साइड लेके जाएंगे तो -1 और प्लस की 6 तो प्लस के 5 रह जाएगी एल की पावर। तो एम एल की पावर 5 और टी की पावर -2। तो ये क्या आ गया आपका, ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। और हमने देखा था कि जो ये बी थीटा बाय वी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी प्रेशर के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल होगा। बी का हमें पता नहीं, अगर टेम्परेचर है तो केल्विन होगा के, और वॉल्यूम का क्या होता है एल क्यूब, इक्वल टू दिस। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये एल की पावर 3 ऊपर चली जाएगी और के कहाँ जाएगा, नीचे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, m तो m ही रहेगा, l की पावर -1 और प्लस के 3 प्लस के 2 रह जाएगी, और t की पावर -2, और k केल्विन है तो ऊपर आके k की पावर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। k क्या है यहाँ पर, टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला है जो k होता है, तो ऊपर आके k की पावर -1 हो जाएगी। तो इस तरह से आप a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।